हेलो गाइस, मैं खान फहद अपने चैनल न्यू सेंस के माध्यम से आपके सामने हाजिर हूं अपना पहला एपिसोड लेकर। लव योरसेल्फ। यह एपिसोड पर्सनालिटी इन्हांसमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज में अपना पहला एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे कि हम एक ख़ास इंसान हैं और हमें ख़ास ही रहना है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी होती क्या है? पर्सनालिटी का हम हमेशा जिक्र सुनते हैं, हमेशा कहते हैं कि भाई फलाना शख्स की बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, ही इज़ अ मस्ट ऑफ गुड पर्सनालिटी। बट ये पर्सनालिटी है क्या? पर्सनालिटी वर्ड आया कहाँ से? पर्सनालिटी डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, दैट इज पर्सोना। पर्सोना का अगर हम अर्थ लैटिन में जाने तो वो होता है मास्क। एक्चुअली उस टाइम पे जो प्लेज हुआ करते थे उनमें जो प्लेयर्स, जो एक्टर्स जो थे, अपने जो फेस पे मास्क लगाते थे और जो एक गेटअप बनाते थे, उस मास्क और गेटअप को पर्सोना कहा जाता था। लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिराइव होता गया है, ये आगे इवॉल्व होता गया और आगे आकर पर्सनालिटी अपने आप में एक सेपरेट टर्म बन गया और ये हमारी जो ओवरऑल बीइंग है उसको डिफाइन करने लगा। पर्सनालिटी एक्चुअली हम जब भी बात करें, जब भी सर्च करें, जब भी पढ़ें, जब भी कहीं देखें, तो पर्सनालिटी के लिए हम देखते हैं कि कुछ एक डेफिनेट ट्रेट्स हमें बताए जाते हैं कि पर्सनालिटी के ये ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी की ये खूबियां होती हैं, इन तरीके की पर्सनालिटी होती है। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ईएनटीपी, बिग फाइव थ्योरी। जब हम किताबें पढ़ने चलते हैं तो दुनिया भर की किताबें मार्केट में हैं, दुनिया भर के ऑथर्स हैं जैसे कि जॉर्डन पीटरसन, डेल कार्नीजी, स्टीफन आर कोवे, गौड़ गोपाल दास, अब्राहम मास्लो, अपने सदगुरु जी, जय शेट्टी और दुनिया भर के लोग। लेकिन हम इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या, पढ़ें तो पढ़ें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। हमें पर्सनालिटी को समझने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो हमें एक जगह कहाँ मिलेंगी। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि एक जगह पर हम इसको यकजा करके आपके सामने मौजूद लाएं। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि पर्सनालिटी हर किसी की एक इंडिविजुअल ट्रेट है अपने आप में। जैसा कि आप समझिए कि फॉर एग्जाम्पल 4 जानवर हम लेते हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, मैं बता दूं आपको। लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड। चारों अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, चारों अपने आप में एक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होड़ लगी हुई है कि सभी को एक ही फ्रेमवर्क में सेट करना है। जब भी हम पर्सनालिटी की बात करें, पर्सनालिटी का जब भी हम जिक्र करते हैं, जब भी कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, हमें यही समझ में आता है कि हम सबको जबरदस्ती एक ही फ्रेम में ढालने की कोशिश की जाती है। एक्चुअली आजकल के दौर में वो फ्रेमवर्क है कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क। हम जब भी पर्सनालिटी की बात करते हैं, हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की बात करते हैं। हाउ टू बिकम अ गुड लीडर, हाउ टू लीड पीपल, हाउ टू बिकम अ गुड फॉलोअर, हाउ टू वर्क वेल, हाउ टू गिव मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटकम इन मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज। दिस इज ऑल वी गेट व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी। लेकिन पर्सनालिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। सपोज कीजिए एक चीता अपने आप को कंपेयर करने लगे शेर से कि मैं शेर नहीं हूं, तो मुझे शेर की तरह बनना है, और वो अपनी स्पीड को त्याग कर शेर की तरह बैठने लगे, तो उसका अपनी इंडिविजुअलिटी कहां जाएगी? शेर फॉर एग्जाम्पल वो अपने आप को बाघ की तरह बनाने की कोशिश करे तो वो कहां जाएगा? जबकि ये चारों, लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड चीता, ये अपनी फील्ड्स के माहिर हैं। सिमिलरली वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर अ स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। हम लोग जो हैं, हम सबको उस ऑलमाइटी ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे अंदाज में बनाया है। हम लोग अपने आप में खुसूसी एक पावर रखते हैं, एक खुसूसी चार्म रखते हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बच्चा जो बज़ाहिर अब ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, थोड़ा सा बदसूरत ही कह लीजिए, वो अपनी माँ के पास जाता है। वो कहता है, माँ मेरी औकात क्या है, मेरी वर्थ क्या है? माँ थोड़ा सोचती है,
फिर उसके बाद मुस्कुराकर उसको अलमारी में से एक छोटा सा जेम निकाल के देती है। वो कहती बेटा इसको लेके जाओ, मार्केट में इसको जरा पूछ के आओ इसकी क्या वर्थ है। तो वो सबसे पहले किराने वाले की दुकान पे जाता है, वो कहता है कि अंकल इसकी क्या वर्थ है। वो कहता है बेटा इतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इसके बदले में मैं तुझे 2 किलो दाल और 1 किलो चावल दे दूंगा। फिर वो कहता है छोड़ो। फिर वो दूसरे के पास जाता है, उससे पूछता है उसकी क्या वर्थ है। उसके पास जो चीज होती है वो उसके हिसाब से उसका वर्थ बता देता है। फाइनली वो बच्चा एक जौहरी के पास पहुंचता है। जब वो जौहरी उस स्टोन को देखता है, वो कहता है कि बेटा ये तो बड़ा नायाब हीरा है, दिस इज प्राइसलेस, इसका तो मैं तुम्हें कोई मोल ही नहीं दे सकता। फिर वो वापस आता है, अपनी माँ को पूरा किस्सा सुनाता है, पूरा वाकया सुनाता है। फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा आपको ये दुनिया अपने हिसाब से जज करेगी, लेकिन आप एक अनमोल जेम है जिसका कि कोई बदल नहीं है, जिसका कि कोई और सानी नहीं है। ये चीज हम सबको समझना पड़ेगी। हम जैसे भी हैं, उस पाक परवरदिगार की, उस ऑलमाइटी की देन है। उसने हमें बनाया है, उसने अपनी जो तख्लीक है, जो उसने अपनी जो मास्टरी है, वो हम में चरितार्थ की है। इस चीज को हमें समझना गाइस हम इसी पे बात करेंगे कि हमें अपनी पर्सनालिटी को समझना है कि हम क्या हैं। एक्चुअली हम हमेशा से सुनते आए हैं कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन वो हमें बताओ, मैं बताता चलूं यहाँ पे कि वो हमें बताता है कि हम मैनिपुलेट कैसे करें। मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक मैं आर्टिकल भी पहले लिख चुका हूं कि हाउ टू क्रिएट अ फर्स्ट ग्रेट इंप्रेशन। इन दैट ऑल्सो आई एम टेलिंग हाउ टू मैनिपुलेट योरसेल्फ। लेकिन इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि फर्स्ट इंप्रेशन की जब हम बात करते हैं, जब हम किसी के सामने जाते हैं, फर्स्ट टाइम हम किसी से मिलते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि वो हमारे लिए एक अच्छी इमेज बना के जाए, और हम उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन एक्चुअली हम वो नहीं होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक बताया गया है कि एक इंसान के लगभग 700 रंग होते हैं। वो अपनी माँ के सामने कुछ और होता है, अपने बाप के सामने कुछ और होता है, अपने बच्चों के सामने कुछ और होता है, अपनी वाइफ के सामने कुछ और होता है, अपने कलीग्स के सामने कुछ और होता है, अपने दुश्मनों के सामने कुछ और होता है। तो ऑल इन ऑल आपकी इंटायर लाइफ में एक इंसान के लगभग 700 रंग होते हैं। और ये जो 700 रंग होते हैं, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिव होते हैं। हम स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन रंगों के माध्यम से। एक्चुअल जो हमारी पर्सनालिटी होती है, वो हमारी इंट्यूटिव पर्सनालिटी होती है। इसका एग्जांपल हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरीज होती हैं। एक होती है रीड ओनली मेमोरी, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारे जो रंग होते हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जो हम चीज़ों को देखते हैं, परसीव करते हैं, उस पर जो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रैंडमली हम एक्सेस करते हैं उसको। लेकिन जो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है, वो हमारा होता है सबकॉन्शियस। और इसमें आपको ज़रूरी होता है अपने सबकॉन्शियस को समझना, अपने आप को समझना कि हम क्या हैं। उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझते चलें कि इनसे हमारी ज़िंदगी में फ़र्क क्या पड़ता है। एक्चुअली जो हम ज़िंदगी जीते हैं, वो हम अपने सबकॉन्शियस के हिसाब से जीते हैं। आप सपोज कीजिए कि चलते चलते आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते एकदम से सामने एक बाइक आ जाती है, आप एकदम ब्रेक मारते हैं। ब्रेक मारते ही आपके ज़बान से, हर किसी के ज़बान से अलग अलग चीज़ निकलेगी। कोई बोलेगा ए भगवान, कोई बोलेगा या अल्लाह रहम, कोई बोलेगा ए तेरे की। तो जो हम हमेशा से बोलते आए हैं, जो हमारे दिमाग में हमेशा से प्रोसेस होता आया है, वो बैक ऑफ द माइंड हमारे सेव होता है, और वो हमारा सबकॉन्शियस होता है। उस सबकॉन्शियस को संभालना वो हमारी जिम्मेदारी है। उस सबकॉन्शियस को नर्चर करना, अच्छे से नर्चर करना, उसको अच्छे से निखारना, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो अगर हम कर पाए तो हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। वो सबको करने के बहुत सारी एक एक्सरसाइजेज होती हैं जो बज़ाहिर हमें देखने से बड़ी अजीब सी अटपटी सी लगती हैं, लेकिन दे रियली वर्क। क्योंकि आई हैव पर्सनली ट्राइड देम, मैं देख चुका हूँ, उनका बहुत फर्क पड़ता है। और आपकी पर्सनालिटी, जो आप एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी से आप एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, आपको जो चीज़ें पसंद नहीं हैं वो आपको पसंद आने लगती हैं, जो चीज़ों से आप बचना चाहते हैं उन चीज़ों में आप शामिल होने लगते हैं। ये बहुत सारे चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में खुद ला सकते हैं। तो इन एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट अपने एपिसोड्स में। आज के लिए इतना ही।
आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने इस सबकॉन्शियस को कैसे नर्चर कर सकते हैं, कैसे ट्रेन कर सकते हैं और क्या क्या करके हम अपनी पर्सनालिटी को एक अच्छी तरीके से उभार सकते हैं। लेकिन उस सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम यूनिक हैं, हम अपने आप में ख़ास हैं, हम उस परवरदिगार की बनाई हुई एक बहुत ही स्पेशल नेमत हैं और हम ऐसी खामखा में नहीं बनाए गए हैं, हम फालतू नहीं हैं। हम इस दुनिया में एक रोल प्ले करने आए हैं और वो रोल प्ले करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को समझें, अपने आसपास को समझें और अपना रोल अदा करें। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर। थैंक यू।